हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स का टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, अर्थात नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। इससे पहले की वीडियो में मैं 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन सेंड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है बेटे कि एक आदमी धारा के विपरीत, देखिए 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है, अर्थात इतनी दूरी चल सकता है। तो 3/4 तो यहाँ पर दूरी हो गई और समय यहाँ पर यह हो गया। दूरी और समय जब दे देता है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो धारा के विपरीत चाल निकल जाएगी। तो देखिए धारा के विपरीत चाल, तो प्यारे बच्चों धारा के विपरीत जो चाल होगी, दूरी अपॉन समय, दूरी 3/4। अब बात आती है समय। प्यारे बच्चों 15 मिनट में कितना समय होता है? देखिए 60 मिनट में 1 घंटे होता है, तो 1 मिनट में टोटल घंटे होंगे 1/60 और 15 मिनट में हो जाएंगे 15/60, अर्थात 1/4 घंटे। 1/4 घंटे। तब हम सूत्र लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो ये चाल 3/4 हो गई, समय 1/4 हो गया। तो चाल बराबर होती है दूरी अपॉन समय, अर्थात समय यहाँ पर 1/4 है। तो प्यारे बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और धारा के विपरीत चाल निकल जाएगी 3/1, अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ इस प्रकार से धारा की विपरीत चाल निकल गई। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि उसी दूरी को वापस तय करने में, अब वापस तय करने का मतलब हो जाएगा वो धारा की दिशा में चलेगा। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। देखिए धारा की दिशा में चाल बराबर हो जाएगा दूरी अपॉन समय। दूरी तो सेम वही है, उसी दूरी को, अर्थात 3/4। बट इस बार समय कितना है? 10 मिनट। प्यारे बच्चों 10 मिनट में घंटे हो जाएंगे 10 और भाग दे देंगे 60 से, तो 1/6। तो हम भाग देंगे यहाँ पर 1/6 से। तो हल करेंगे, 6 की गुना 3 में करेंगे तो 18/4। 2 से भाग दे देंगे 9/2। तो 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। हमारे पास 2 प्रकार की चाल निकल गई, एक धारा के विपरीत चाल, एक धारा की दिशा में चाल। क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में चाल का धारा की चाल से अनुपात, अर्थात अब हम शांत जल में चाल ज्ञात करेंगे। किसकी? नाव की, क्योंकि शांत जल में कौन चल रही है? नाव। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में बेटे नाव की चाल का सूत्र होता है a + b/2। कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 3/2, 3 + 9/2 और इसे 2 से भाग दे देंगे, अर्थात 1/2। प्यारे बच्चों से सोल्व करके कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ रही है। 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6, 6 में 9 जोड़ देंगे 15, 15/2। देखिए 15/2 है और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/4। तो हम कह सकते हैं शांत जल में नाव की चाल कितनी आई है? 15/4। और ये हमारे लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि इसका यूज होगा यहाँ पर। अब देखते हैं हम धारा की चाल।
धारा की चाल। तो प्यारे बच्चों धारा की चाल का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी बटे दो, a माइनस बी बटे दो। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए ये चाल है 3 किलोमीटर और ये चाल कितनी है 9 बटे 2 का मतलब होता है 4.5 किलोमीटर। ये चाल अधिक है तो 9 बटे 2 माइनस अधिक वाली चाल में से ये कम चाल घटाएंगे 3, यानी a माइनस बी, और इसे भी 2 से भाग देते हैं तो 1 बटे 2। प्यारे बच्चों से सोल्व करेंगे हम। देखो 9 तो सेम रहेगा, 2 की गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 अपॉन 3 बटे 2 हो जाएगा ना, लेकिन 2 तो ये भी है बाहर, तो 2 की गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा था सेम उसका आंसर वो वैल्यू हमें निकल गई। शांत जल में चाल और धारा की चाल हमने दोनों ज्ञात कर दी, जो मैं सर्किल कर रखी है, सर्किल में लिखा हुआ है। बट अब इनका क्या कहा इसने, अनुपात। तो प्यारे बच्चों इनका अनुपात करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। इन दोनों का अनुपात हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि 15 बटे 4 और अपॉन 3 बटे 4, अर्थात इसका अनुपात 3 बटे 4। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, 15 बटे 4 अपॉन 3 बटे 4 का मतलब हो जाएगा ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 15 बटे 3। इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 बटे 1, और इसे सोल्व करेंगे तो 5:1। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने था, जिसमें हमने शांत जल में नाव की चाल का धारा की चाल से अनुपात ज्ञात करा और उसका आंसर बेटा 5:1 निकल करके आया। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। देखिए मोटर बोट की शांत जल में चाल दे दी है, तो मोटर बोट की शांत जल में चाल देखिए, मोटर बोट की शांत जल में चाल, ध्यान से समझना, मोटर बोट की हाँ चाल, मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है बेटा, ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अकेले मोटर बोट की है, इसमें धारा का कोई रोल ही नहीं है, जल का कोई रोल ही नहीं है। बट क्वेश्चन आगे बढ़ के कह रहा है कि धारा के विपरीत अब मोटर बोट चल रही है। देखिए धारा के विपरीत चल रही है तो इसका मतलब धारा की भी कुछ ना कुछ चाल होगी। तो देखिए धारा की चाल हम मान लेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बेटे x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और मोटर बोट की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये धारा के विपरीत चलेगा तब धारा के विपरीत बोट की चाल अब कितनी हो जाएगी। देखिए धारा के जो विपरीत बोट की चाल होगी अब इस 36 से कुछ कम हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 36 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आई है धारा के विपरीत चाल। बट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है एक तो हमने निकाल दी अपने अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धारा के विपरीत जो चाल है 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। देखिए दूरी और ये समय, ये दूरी हो गई, ये समय हो गई, तो हम चाल निकाल सकते हैं। यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए धारा के विपरीत बोट की चाल, देखिए धारा के विपरीत बोट की जो चाल होगी वो दूरी अपॉन समय इस फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगी। और दूरी कितनी दी है देखिए 56 किलोमीटर, बट समय दिया इसने 1 घंटा 45 मिनट। प्यारे बच्चों 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है
और 45 मिनट ही हैं, तो 105 मिनट हो रहे हैं। अब अगर 105 मिनट के हम घंटे बनाएंगे तो 105 अपॉन 60, और अपॉन 60 का मतलब यह है कि 60 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। हल करेंगे इसे, 15 से भाग दे देंगे 4 बार और यहाँ से 7 बार। 15 7 105, 7 से भाग देंगे 56 को तो 8 बार हो जाएगा, और 8 की गुना 4 में करेंगे तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये दोनों लाइन ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए ये भी धारा के विपरीत बोट की चाल है जो हमने अपने अकॉर्डिंग बनाई है, ये भी धारा के विपरीत बोट की चाल है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रही है। कितनी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों ही इक्वेशन से बात तो एक ही है, तो हम ये दोनों वैल्यू सेम रख देंगे। कैसे? हम कह सकते हैं कि 36 माइनस एक्स, अर्थात ये जो चाल है ये इस चाल के इक्वल हो जाएगी, 32 के बराबर हो जाएगी। फिर समझिए कैसे, दोनों एक ही तो है ये। अब यहाँ से हमने सॉल्व किया, 36 माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स, और x बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दिमाग से सोचिए थोड़ा सा, x क्या चीज़ है? x है बेटे धारा की चाल, और धारा की चाल हमारी कितनी निकल कर आई है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम इतनी ही दूरी को, दूरी कितनी है? अब हम क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करते हैं, देखिए दूरी कितनी है? 56 किलोमीटर। इस दूरी को धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल अर्थात धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा? देखिए धारा के जब अनुकूल चलेंगे, धारा के अनुकूल बोट की अब चाल जो हो जाएगी, बोट की चाल, देखिए बोट की अपनी जो चाल है शांत जल में वो थी 36, बट जब धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, कितनी? 4, अर्थात बोट की चाल अब हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास चाल भी निकल गई, दूरी है ही हमारे पास, ज्ञात क्या करना है? समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, 56 अपॉन 40। ये जो समय आएगा ये समय आएगा घंटे में, ये समय घंटे में आएगा, देखो किलोमीटर प्रति घंटा। बट अगर इसी समय को, जैसे यहाँ पर दे रखा था 1 घंटे 45 मिनट, अगर इसी समय को हमें मिनट में चेंज करना हो तो हम यहाँ से 60 से भाग दे सकते हैं, 60 से गुना कर सकते हैं, तब ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये भाग आ जाएगा 56 को, कितनी बार? 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 बार। अब इसे हल करेंगे, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 8, यानी 84, ये क्या है? मिनट। अब इस 84 मिनट को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं सर। कितना? 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट, तो 1 घंटा 24 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटे कुछ इस प्रकार से था। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये जो चाल है बेटे मोटर बोट की चाल है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, मोटर बोट की चाल, और ये किस में? शांत जल में कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि यदि धारा के अनुकूल, देखिए धारा के अनुकूल चलेगा तो धारा की भी चाल होगी, माना धारा की चाल x, ये हमने x मान ली बेटे, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल हो गई। अब देखिए जब धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी? अर्थात धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, जब धारा के अनुकूल मोटर बोट चलेगी तो धारा की चाल और मोटर बोट की चाल दोनों जुड़ जाएंगे, अर्थात
45 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी हो, धारा के अनुकूल दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, और मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रही, तो धारा के अनुकूल मोटर बोट की जो चाल होगी वो हो जाएगी दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है 80, समय कितना है बेटे 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का तात्पर्य है 80 मिनट, और 80 मिनट के हम समय को घंटे में चेंज करेंगे, 80 बटे 60 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। देखिए 1 घंटा 20 मिनट है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट ये, तो 80 मिनट है। 80 मिनट के हम घंटे बनाएंगे, 80 मिनट के घंटे बनाने के लिए हम ऐसे करेंगे 80 बटे 60, तो 8 बटे 6 भी हम लिख सकते हैं, या फिर 80 बटे 60 के हिसाब से 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस लाइन को और इस लाइन को, ये धारा के अनुकूल मोटर की चाल है और ये भी धारा के अनुकूल मोटर की चाल है, दोनों सेम ही है, तो हम दोनों को सेम रखेंगे कि 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60, और x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो चाल आई है बेटे x किलोमीटर प्रति, ये आई है धारा की चाल, अर्थात धारा की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी ही दूरी को, दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी ये है बेटे 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत दिशा में, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दूरी है 80 किलोमीटर, बट अब इस दूरी को धारा के विपरीत दिशा में चलना है, तो देखिए धारा के विपरीत जो चाल होगी अब वो कम हो जाएगी, कितनी 45 माइनस 15, क्यों, मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर, धारा की चाल 15 किलोमीटर, मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे तो 0, 4 में से 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी धारा के विपरीत चाल। देखिए धारा की विपरीत चाल भी निकल गई, धारा की विपरीत जो दूरी है ये भी निकल गई, ये भी ज्ञात हो गई। अब हमें समय निकालना है, बस सिंपल सा समय हो जाएगा दूरी बटे चाल अर्थात 30। प्यारे बच्चों ये जो समय आएगा घंटे में आएगा, अब इसे मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना कर सकते हैं, तो मल्टी भाग दे के 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 160 मिनट। अब 160 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे और 40 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आपके सामने होगा। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन 9 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए धारा की चाल इस क्वेश्चन में दी हुई है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहे हैं कि एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल अर्थात धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर चलती है।
तब हम मानेंगे माना शांत जल में नाव की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चल रहे हैं धारा के प्रवाह के प्रतिकूल अर्थात धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में, और दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। देखिए धारा की प्रवाह के प्रतिकूल, धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जो वेग हो जाएगा, या चाल ही लिख दीजिए, नाव की चाल। तो धारा के प्रवाह के प्रतिकूल अब जो नाव की चाल होगी, तो चाल हो जाएगी x माइनस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस बट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दूरी कितनी है बेटे 6 किलोमीटर। तो ये सब आपको रेखा जोखा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से धारा के प्रतिकूल चलने में कितना समय लगेगा, मान के चलो ये t1 समय लग रहा है धारा के प्रतिकूल चलने में, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी अपॉन चाल, अर्थात 6 बटे x माइनस 4 इतना समय होगा। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 6 किलोमीटर गया और फिर अपने स्थान पर वापस आया, अर्थात 6 किलोमीटर फिर आया। अब जब आएगा तो वह धारा के प्रतिकूल नहीं, धारा के अनुकूल होकर आएगा, और धारा की जो अनुकूल चाल हो जाएगी वो x प्लस के 4 हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी x प्लस 4, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, दूरी सेम हो ही रहेगी। तो t2 अर्थात धारा की दिशा में, मान के चलो धारा की दिशा में जो समय लगा है वो t2 लगा है, कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल x प्लस 4। मैंने पहले ही कहा कि धारा की दिशा में चाल x प्लस 4 हो जाएगी। तो दोनों समय t1 और t2 ज्ञात हो गए, जाने में लगा समय आने में लगा समय। बट क्वेश्चन कह रहा है कि जाने और आने में लगा समय कुल कितना है 2 घंटे है। तो क्वेश्चन के अनुसार t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2 घंटे। तो t1 और t2 की वैल्यू रखेंगे 6 बटे x माइनस 4 प्लस 6 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। देखिए 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन होने के बाद हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस के 4 और इज इक्वल टू 2। देखिए प्यारे बच्चों 6 यहाँ से भाग में चला जाएगा, तो हल हो जाएगा यहाँ से कुछ इस प्रकार से। देखें x माइनस 4 और x प्लस 4, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 4 माइनस x प्लस 4 और प्लस, देखिए ये x प्लस 4 तो यहाँ पे चला गया, अब ये प्लस कितना x माइनस 4 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। देखिए बराबर किसके है 2, बट अब बराबर 2 नहीं, ये 6 भी तो था गुना में, गुना वाला भाग में आ गया, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 6। और प्यारे बच्चों चलो 2 बटे 6 लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब इसे हम हल करेंगे, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा। देखिए 1x और 1x कितना हो जाएंगे 2x अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला बनना है a प्लस बी बेटा a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बराबर इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे 3। अब इसे सोल्व करा, देखो 3 की गुना यहाँ पे करा तो 6x बराबर 1 की गुना यहाँ पे की तो x स्क्वायर माइनस 16,
और प्यारे बच्चों भी इसके द्विघात समीकरण बनाएंगे। 6x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगी एक्स स्क्वायर, ये 6x माइनस में हो जाएगा तो 6x माइनस 16 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। देखो 16 के ऐसे फैक्टर, 16 के ऐसे टुकड़े घटा के कितना आना चाहिए 6। तो देखिए 8 में से जब 2 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, और इन दोनों की गुना 16 के ही इक्वल आएगी। तो हल होके ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x माइनस के 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 2x माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस के 8 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 8 बराबर 0। तो फैक्टर होके ऐसा है x माइनस 8 और x प्लस के 2 बराबर 0। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये जो x प्लस के 2 बराबर 0 है ना, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2, और इधर से x बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 8। अच्छा x क्या था आपने ध्यान से समझा होगा, x थी शांत जल में नाव की चाल। देखिए चाल किसी की भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए तो इसे अमान्य, इसे हम मान्यता नहीं देंगे, इसे अवैध रूप से मान लेंगे। बट x बराबर 8 आया है जो प्लस में है, पॉजिटिव में है, और चाल पॉजिटिव ही हो सकती है। तो x बराबर हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है प्यारे बच्चों? ये चाल है नाव की, नाव की चाल। अब आपके पास दो चाल हो गई, एक नाव की चाल और एक धारा की चाल। नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बट अब क्वेश्चन क्या है कि नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाना है, और उसे कितना समय लगेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। आपके पास दो चाल हो गई, एक नाव की चाल, एक धारा की चाल। देखो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अब जो चाल हो जाएगी ना, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, 8 माइनस 4 अर्थात 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो जाने में कितनी दूरी है बेटे? तो दूरी बैठ रही है यहाँ पर सेम 6 किलोमीटर, जो आपको उपरोक्त क्वेश्चन में दी हुई थी। तो समय ज्ञात हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, 8 ये 4, देखो दूरी कितनी है 6 अपॉन चाल कितनी है 4। इसे सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 3/2। और इस बेटे 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/2 और घंटे। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने था। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्यारे बच्चों नदी का प्रवाह है अर्थात धारा की चाल दे दी है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध नाव ले जाता है और उसके प्रवाह के साथ फिर नाव को लेकर के आता है, तब समय को कैलकुलेट करता है, समय को देखता है कि जब नाव को धारा के प्रवाह के विरुद्ध ले जाएगा तो दुगना समय लगेगा, और जब नाव को धारा के साथ ही लेकर के आएगा तो समय बहुत कम लगेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति की स्थिर जल में नाव के खेने की दर क्या होगी, अर्थात नाव की चाल बतानी है स्थिर जल में। तो देखिए धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बट जब वो धारा की विपरीत दिशा में जाए या धारा की ही दिशा में आए, हमें ये नहीं पता है वो कितनी दूरी तक चल रहा है। तो हम मान लेंगे, माना दूरी y किलोमीटर और नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दूरी है तो दूरी तो किलोमीटर में होगी और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अब देखिए जब धारा के प्रवाह के साथ जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में आएगा, धारा के विरुद्ध
आने में या धारा के विरुद्ध जाने में जो समय है, मान के चलो t1 है और समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी है, y, चाल। प्यारे बच्चों, धारा के विरुद्ध जो चाल होगी x माइनस, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी x माइनस 2। इसी प्रकार धारा के साथ जाने में लगा समय, मान के चलो ये t2 है, दूरी कितनी है y अपॉन x प्लस 2, क्योंकि जब धारा के साथ आएगा तो चाल जुड़ जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि ये जो t1 समय है ना, जो धारा के विरुद्ध लगा था समय, ये डबल है किसका, t2 का, धारा के साथ आने में लगे हुए समय का। तो वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आपके सामने। देखिए y अपॉन x माइनस 2 बराबर 2 गुना t2 की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x प्लस 2। इस y से y कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 की गुना यहाँ पे करेंगे तो 2x माइनस 2 की गुना 2 में करेंगे 4 बराबर x प्लस 2। देखिए 2x में से एक x घटा देंगे तो x, और ये माइनस के 4 इधर जाके प्लस के, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो नाव की चाल होगी अर्थात स्थिर जल में खेने की जो दर होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी क्वेश्चन के साथ आज के इस लेक्चर को हम बेटे यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद।